अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग पॉलिटिक। 2210 पॉइंट आज ऐड हुआ है। बहुत ज्यादा बुलिश दिन था। 64,661 पे क्लोजिंग आई है मार्केट की। अब इनिशियल सपोर्ट जो है, जो कल तक एक रेजिस्टेंस थी, अब 62,800 पे है, यानी 63,000 लेवल कल तक ये हो जाएगा। तो उससे ऊपर अगर आप देखें तो मार्केट के पास 15-1600 पॉइंट ऊपर एक रूम क्रिएट हो गया, जहां मार्केट अगर डिप भी ले तो नीचे अपने इनिशियल सपोर्ट लेवल तक आने के लिए मार्केट के पास अच्छी खासी गुंजाइश बाकी है। दूसरी बात यह कि मार्केट अपनी डिप लेकर अब डबल टॉप की तरफ जा रही है। डबल टॉप मार्केट का 66,300 के करीब है। तो अब देखें कि जितनी तेजी से मार्केट ने आज पॉइंट गेन किए, अगर ये कल उस पॉइंट को टच करे तो डबल टॉप लगे। डबल टॉप के बाद अगर मार्केट करेक्टिव मूव में दाखिल हुई तो पहले से ज्यादा शदीद डिप आ सकती। इसलिए आपने अपनी होल्डिंग जो है उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप ऊपर वाली साइड पर निकल जाएं। ऊपर वाली साइड पर निकल जाएं, यानी आपका स्क्रिप्ट आपकी प्राइस पूरी करता है या फिर वो आपको गेन दे रहा है, तो आप उसमें से 70-80% निकल जाएं। मैं फिर कह रहा हूं, अपने स्क्रिप्ट में से 70-80% आप एग्जिट कर जाएं। ठीक है। 30% होल्डिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से रखें। और अगर आप 100% भी निकल जाते हैं तो फिर रोजाना की रोजाना देखी जाएगी। यानी आप सुबह डिप पे कोई चीज बाय करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट बुक करें, मार्केट बंद करें, साइड पे हो जाए। ठीक है। उसकी तीन चार वजूहत हैं। एक वजह ये है कि मार्केट टेक्निकली डबल टॉप की तरफ जा रही है। दूसरी ये है कि अगर इमरान खान या साथियों की ये जो कोर्ट्स में अपीलें अप्रूव हो गई और वो एलिजिबल हो गए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये मार्केट जिस मुंह से ऊपर जा रही है ना, इसका बॉटम कोई नहीं मिलना आपको। ये सारा जो ड्रामा हुआ है, मैं अभी कहूंगा तो फिर बहुत सारे लोगों को उसमें एतराज होगा, और ये मैं आपको किसी वक्त बताऊंगा कि ये सारा क्या है। लेकिन है ये सारा ड्रामा के मार्केट एशिया की बेहतरीन मार्केट है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस गुब्बारे में से हवा उसी दिन निकल जानी है जिस दिन पीटीआई के तमाम मेंबरान की अपीलें अप्रूव होके उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। अगर वो ना भी हुआ, सिर्फ इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई, तो उस वक्त भी ये इस गुब्बारे में से हवा निकल जानी है। तो ये खबर का पता तो नहीं होता ना। कुछ लोग कहते होंगे कि मैं पैनिक क्रिएट कर रहा हूँ। पैनिक नहीं है, रियलिटी है ये। अभी ये जो बुल रन आपको नजर आ रहा है, ये यूएस एड का पैसा जो आ जाया है और ये जो आईएमएफ ने जो पैसा रिलीज करना है, इस सब की कोई वैल्यू नहीं रहती अगर प्लान पूरे ना हो तो। बहरहाल, इस टॉपिक पे फिर किसी वक्त हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं आज का बाइंग सेलिंग चार्ट। बाइंग सेलिंग चार्ट देखें और मार्केट में पॉइंट देखें, खुद आपको हंसी आएगी। 2200 पॉइंट ऐड हुआ है और बाइंग किसने की है? अदर ऑर्गेनाइजेशन। पूरे साल का इनका कि मार्केट में वर्किंग देख लें और इनकी बाइंग देख लें, $3.76 मिलियन की बाइंग है। म्यूचुअल फंड की सिर्फ $0.32 मिलियन की बाइंग है। ब्रोकर ने सिर्फ $0.40 मिलियन बाइंग की है और बैंक्स ने $0.19 मिलियन बाइंग की है। सेलिंग किसने की है? सेलिंग आप देखेंगे कंपनीज ने की है। ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल ने $2.98 मिलियन की सेलिंग की है। इंश्योरेंस ने $0.06 मिलियन की सेलिंग की है। एनबीएफसी $0.02 मिलियन की सेलिंग और ओवरसीज पाकिस्तानी $0.51 मिलियन की सेलिंग। अब यहाँ मैं आपको बताऊं कि ये जो आज इसने फॉरेन कॉर्पोरेट मेंशन नहीं किए। अब यहाँ एक चीज देखें कि बाइंग में जो होपफुल चीज है ना, वो सिर्फ म्यूचुअल फंड और ब्रोकर है। और उनकी बाइंग कितनी है? इतने बड़े बुल रन में बाइंग कितनी है? 0.40 और 0.32। बाकी बाइंग किसकी है? अदर ऑर्गेनाइजेशन। और ये 4 दिन से ज्यादा या 3 दिन से ज्यादा माल होल्ड रखते ही नहीं है। ये आपको नजर आ जाएगा 2-3 दिन के बाद। लिहाजा ये समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से समीउल्लाह हो रहा है, तो एहतियात करें। पोर्टफोलियो देखते हैं अदर ऑर्गेनाइजेशन का और फिर इंडिविजुअल्स का। ये पोर्टफोलियो है जो ओजीडीसी पीपीएल एसएनजीपी वगैरह इन्होंने खरीदा। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, $3.66 मिलियन का। यही इनकी मेन बाइंग है। बाकी तो इनकी जो है वो बाइंग डबल फिगर में भी दाखिल है, यानी 0.03 0.02 इस तरह की बाइंग है।
अब ये सेल किसने किया? ये सेल ज्यादातर किया है जो ऑयल एंड गैस है, ये इंडिविजुअल ने। आज अपर कैप पे थे शुरू में ही, ओजीडीसी पीपीएल अपर लाभ पे निकल गया। 1.90 मिलियन डॉलर की इनकी सेलिंग हर सेक्टर में ऑलमोस्ट सेलिंग है। सिर्फ पावर सेक्टर में इंडिविजुअल ने 0.23 मिलियन डॉलर की बाइंग की, और कुछ सीमेंट बाय किया 0.14 मिलियन डॉलर का। मेनली ओजीडीसी पीपीएल। आज आपने देखा कि टीआरजी कैप हो गया, एयरलिंक कैप हो गया, कैपको कैप हो गया। पावर सेक्टर में तो चलो पैसा मिला है, सर्कुलर डेट है, ये समझ आती है। लेकिन ये जो मेन प्लेयर है वो तो आज इसमें से एग्जिट कर गए। अब जनाब, आपके स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो आज का जो पहला स्क्रिप्ट है वो है आपका पूछ रहे थे गाल आज क्यों कैप हुआ है। ये गाल आज ओपनिंग कैप पे और फिर कैप ही रहा है। कल भी इसने काफी अच्छी मूव ऊपर दी है, और आज आप देखें बड़े थोड़े वॉल्यूम के साथ हो सकता है दो तीन कैप लगाए। अगर आप पिछली हिस्ट्रीज की देखें तो पीछे से भी ये बड़े कैप लगा के ऊपर आया था। और ये खास ग्रुप के स्क्रिप्ट हैं, ये हो गया, एयरलिंक हो गया, बीआईपीएल हो गया, ठीक है। ये महसूस लोगों के स्क्रिप्ट हैं, और इनको मार्केट ने भी कभी नहीं पूछा कि भाई इतने कैप क्यों लगा रहे हैं, या नीचे आ रहे हैं तो लोअर लाख क्यों लगा रहे हैं। ये मर्जी से चलाते हैं, और आजकल मार्केट में वही परफॉर्म कर रहे हैं। लिहाजा इसकी कोई खबर है या नहीं, इससे पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है तो होल्ड करें। कल अगर कैप खुलता है तो आज की जो क्लोजिंग है यानी 71 रुपए 36 पैसे, ये स्टॉप लॉस रखें, और इसमें अगर काम करना है तो करें। आईटी सेक्टर को देखें तो आज नेटसोल कैप था, उसके बाद टीआरजी कैप था। तो टेली ने भी आज कुछ पैसे ऐड किए हैं, 47 पैसे मुसलसल ये ऐड ही करता रहा है। और ऊपर रेजिस्टेंस इसकी रह गई है 10-15 पैसे जो है। ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो डबल टॉप इसका रहता है, 10 रुपए से ऊपर का ये लगा सकता है। वॉल्यूम बाइंग साइड पे कम है, लेकिन कल अगर रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर ये बुल रन की तरफ चला जाएगा। इसका 8 रुपए का स्टॉप लॉस आप रख के तो इसमें काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी लोड्स लिमिटेड। टेलीकार्ड की तरह की मूवमेंट ऊपर थोड़ी सी रेजिस्टेंस है इसकी 10-15 पैसे की। ये क्रॉस करेगा तो इसका भी डबल टॉप रहता है। और अगर ये तकरीबन 9.5 क्रॉस करेगा तो 10.5 तक की मूव इसकी बन जाएगी। इसमें भी आपने 8 रुपए 20-25 पैसे का एक स्टॉप लॉस रख लेना है, और उस लिहाज से आपने इसमें काम करना है। ये था मार्केट का व्यू। आपके स्क्रिप्ट मिलता हूँ किसी और वीडियो में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।